कैसे हैं आप सब? तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं काफी अच्छा हूँ यार। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बताइए आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है? आज का डिस्कशन का टॉपिक सिंपल है। आपके मन में, मेरे मन में एक सवाल हमेशा गूंजते रहती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। राइट। इंसानों के जीवन का उद्देश्य क्या है? आगे जाके इंसान को जो होती है ना चीजें, मतलब कि इंसान का जन्म किस किस उद्देश्य से हुआ है, उद्देश्य हम इस पृथ्वी पे क्यों आए बिल्कुल, हैं? इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, इंसानों का उद्देश्य क्या। तो मैं उसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बारे में आप बताएं मुझे। जरूर जरूर। तो सबसे पहले तो मैं गालिब के एक बहुत सुंदर लाइन से शुरू करना चाहूंगा अपने इस डिस्कशन को आज। तो ऐसा लाइन है कि गालिब कहते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करते रहे। तो बस कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर आप ऐसे पूछोगे तो पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, मोक्ष, अलग। अब हिंदू धर्म में मोक्ष है, दान पुण्य, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको क्या लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो हमने देखा है कि जीवन का उद्देश्य, मतलब अगर मैं कोई एक प्राणी, किसी भी, अगर मैं पैदा हुआ, हाँ, तो सिंपल है कि जीता है इंसान खाने पीने के लिए, बच्चे के लिए। राइट राइट। तो जीवन का उद्देश्य यही है कि अपने जीवन को आप अच्छे से जिए। आप अपने जीवन को अच्छे से जी लीजिए, यही जीवन का उद्देश्य है। समझाता हूं, नहीं पाता मैं 3 पॉइंट में समझाता हूँ इस बात। यही बात आज 3 पॉइंट में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो नेचर को समझते हैं। नेचर क्या है? नेचर हमारे साथ या इस दुनिया के जो भी जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ नेचर क्या करता है? सबके लिए नेचर सेम है। हमारा जन्म होता है, जन्म हुआ, हम बड़े होते हैं, फिर हम सेटल होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। राइट, यही है। सारा सारा जीव जंतु प्राणी ऐसे ही चलता है, लाइफ साइकिल यही है। अब इस साइकिल के बीच में आप प्राइम मिनिस्टर बने, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, बहुत बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला बना, या एक मजदूर बन के रहा, या एक अच्छा इंसान रहा, एक बुरा इंसान रहा, नेचर को कोई मतलब नहीं इससे। नेचर को क्या लेना देना है कि आप कौन है? नेचर ने तो आपको इस दुनिया में भेजा, जन्म दिया, और आपका एज होता गया, मतलब लाइफ साइकिल में आप चले, मर गए। नेचर को बस यही मतलब, नेचर हर जीव जंतु यही करता है। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य है सही से जीवन जीना। अब जैसे हमारे माता पिता या हम कल के पेरेंट्स बनेंगे, राइट? तो एक बात बताइए, अभी व्यूअर्स एक बात बता दो, अभी हमारे एजे अभी अभी फादर बने हैं, तो कांग्रेचुलेशन एजे। आप लोग कमेंट करके जरूर कांग्रेचुलेट कीजिएगा इनको। तो वही बताना कि हम भी जब पेरेंट्स बनेंगे तो हम अपने बच्चे से, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से जिए, सही रास्ते पे चले, सेटल हों, हमारे बच्चे हों, उनका पालन पोषण करें और स्वस्थ जिंदगी जिए। हमारे माता पिता यही चाहते हैं ना हमसे। तो वो जो परम पिता है वो भी तो यही चाहता है हमसे कि हमारी जिंदगी को हम अच्छे तरीके से जिए। लेकिन लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल, जो मैंने बोला 3 पॉइंट, तो जो मेरा पहला पॉइंट है डिस्कशन का वो ये कि सपोज हम डेली, आप पूजा करते हैं डेली? बिल्कुल, मैं भी करता हूँ। मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान के पास, हाथ जोड़ के बैठा हूँ, जो धूप बत्ती कर रहा हूँ, जो मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और भगवान से मांग रहा हूँ भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा कर दो। भगवान सुन रहा है मेरी बात। लेकिन इन रिटर्न मैं अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए ना मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, ना मैं अच्छे अच्छे खाना खा रहा हूँ, या जो चीज खराब उसको अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो भगवान भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, यार हेल्थ मांग रहा है मेरे से, खुद ये कुछ नहीं कर रहा है, गलत गलत चीजें खा रहा है और अपना ध्यान नहीं दे रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करो डेली। कौन बोल रहा है कि डेली आप जिम जाओ? अरे घर में कर लो आधा घंटा एक्सरसाइज। उसी तरह पैसा मांगते हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग तो पैसे ही मांगते हैं ना भगवान से। भगवान मुझे बहुत पैसा दो, मेरे बैंक बैलेंस ये कर दो, वो कर दो, 10x कर दो, 20x कर दो, राइट, जीरो बढ़ा दो मेरे सैलरी में, मतलब। तो हाँ, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं? पैसा मांग रहे भगवान से, लेकिन जहां जो काम कर रहे हैं उसमें पूरे दिलो जान मन से कर ही नहीं रहे। अपना बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं ना, वो इंटीग्रिटी, वो प्यार, वो लगाव अपने कस्टमर से, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो सच्चाई, वो ट्रूथफुलनेस, या अपने जॉब में वो कर ही नहीं रहे, बस पैसा मांग। कैसे पैसा बढ़ेगा? आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यही तो जीवन है। तो ये पहला पॉइंट है, कर्मा, जिसको बोलते हैं कर्म। कर्म करना है, कर्म करना है। भगवान से मांगने से कैसे होगा? गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बोला है ना, कर्म करना है, फल की चिंता ना करो। हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोला, दूसरे तरीके से बोला, कभी उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, कर्म करना है। यही तो जीवन का उद्देश्य है, कर्म करना है। अपनी इस जिंदगी को अभी अभी देखते होगे, आप सुनते होगे अगला जन्म, पुनर्जन्म, पीछे का जन्म, ऐसे बहुत सुनते होगे। अरे ठीक है, अब बहुत पंडित बाबा के पास जाओगे तो बोलेगे कि पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म का पाप है, आने वाला जन्म में ये होगा। अरे पहले ये जन्म तो सुधार लो। क्यों नहीं? जो जन्म दिया गया, जो जन्म भगवान ने दिया उसको अच्छे से जी लो, उसको सुधार लो। अगर आप रोते बिलखते, बहुत लोगों को आदत है ना, रोते बिलखते, बहुत कंप्लेंट्स करते हैं,
बहुत कंप्लेन करते हैं, राइट? करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। तो भगवान को लगे यार ये तो कंप्लेन कर रहा है, तो जो अपने इसी जन्म में कंप्लेन कर रहा है, जो अपना यही जन्म को ठीक से नहीं जिया, उसका आने वाला जन्म क्या आपको लगता है कि अच्छा होगा? भगवान बोले यार तो गजब आदमी है, जिसको इतना अच्छा जन्म दिया उसी में रोते लगता रह रहा है, आगे के जन्म ऐसा क्या होगा? तो कभी नहीं पॉसिबल है कि कोई अगर यही जन्म अच्छे से नहीं जिया और वो सोचे कि अगला जन्म अगर ऐसा होता है कि अगला जन्म कोई है तो वो बहुत अच्छा होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक पेरेंट्स पापा, एक फादर है, अपने बच्चों को एक सुंदर सा साइकिल ला के देता है। एक बच्चा है, वाह पापा थैंक यू वेरी मच, आपने साइकिल ला दिया। वो डेली उसको चमका रहा है, चला रहा है, सुबह शाम एकदम लाने के बाद उसको साफ करके संडे को संडे धो रहा है, जब टाइम मिल रहा है साफ सुथरा से रख रहा है। पापा तो बोलता कितना अच्छा बेटा है मेरा, उसको एक गिफ्ट दिया साइकिल, जबकि वो तो वो वाला साइकिल मांगा, मैंने फिर भी उसको ये ला के दिया, अपने उसके मन का नहीं लाके अपने औकात हैसियत के हिसाब से ला के दिया। वो खुश है, उसी में वो अच्छा चला रहा है। कोई नहीं, अगला जल्द से जल्द बड़ा हो जैसे उसको बाइक ला के दूंगा। आएगा ना फादर को, पिता के मन में ये चीज। वही एक बच्चा को साइकिल ला के दिया, अरे पापा आपसे वो साइकिल मांगा, अब ये अच्छी हमको नहीं चलाना, बाक हम नहीं चलाएंगे, रख दिया, उसको नहीं चला रहा है, पापा चला लो, बोल रहे ठीक है चल, नहीं यार अच्छा नहीं, गंदा है, रो रहा है, खाली कंप्लेन कर रहा है। पिता के मन में क्या आएगा, यार कैसा है यार, एक तो उसको मैंने ला के दिया, चलो ठीक है जितना मेरा था मैंने ला के दिया, इसको कंप्लेन है। तो वो भी तो परम पिता भी तो वही है, वो लाइफ दिया और खाली कंप्लेन करोगे, बोले भाग क्या रे तो खाली कंप्लेन करता है। तो शुक्राना करना सीखो, यानी कि आभार प्रकट करना। तो दूसरा पॉइंट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड दिखलाओ ना। लाइफ कितने जीव जंतु इस दुनिया में, कितने प्राणी, कितने लिविंग बीइंग्स हैं। अगर हमें मानव जाति, अगर हम ह्यूमन बीइंग में जन्म लिए हैं तो गिफ्ट है ना वो भगवान परम पिता ईश्वर की तरफ से हमें। तो उस गिफ्ट का इज्जत करो, आभार प्रकट करो, ग्रेटिट्यूड दिखलाओ, तभी तो आने वाला जन्म आपका अच्छा होगा। अगर आप चाहते हो, अगर वो मानते हो लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म, अगर ऐसा मानते हो तो उसको अच्छा करना चाहते हो तो पहले ये जिंदगी को तो अच्छे से जियो, इस जन्म में अच्छा इसको इस जन्म इस जिंदगी आभार तो प्रकट करो। तो पहला पॉइंट कर्म करते रहो। दूसरा पॉइंट ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करो इस जीवन का, अच्छे से जिंदगी जियो, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग जिंदगी जीते हैं तो बस अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने से, मैं वो होता ना, मैं। लेकिन कम्युनिटी लिविंग होना चाहिए। कम्युनिटी लिविंग मतलब समाज के साथ जियो, समाज को लेके साथ चलो। अब मैं इसको एक और छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि आप डेली किसी 100 पक्षी को खाना डालते हैं, 10-20 कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, पौधे पेड़ पे पानी डाल रहे हैं, राइट? तो मतलब हमसे कुछ 100-200 जाने जुड़ी हुई हैं। चाहे वो पेड़ पौधा ही हो कि मैं 10 पेड़ पौधों को डेली सुबह शाम पानी डालता हूँ, चलिए शाम नहीं डाल पाता हूँ, जॉब है, बिजनेस है, सुबह डालता हूँ डेली। रास्ते में 10 कुत्ते को रोटी बिस्किट डाल देता हूँ, गाय को रोटी खिला देता हूँ, पक्षियों को दाना डाल देता हूँ। मतलब इन टोटल मान लीजिए कि 100 जाने आपसे जुड़ी हुई है। तो वैसे इंसान को, वैसे लोग को जो ईश्वर परम पिता है ना, वो भी दर्द और कष्ट नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इस इंसान को, या मैं कर रहा हूं, जिस भी इंसान को जो ये कर रहा है, 100 लोगों को, 100 जान को, इट्स नॉट अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग, लेके चल रहा है, तो अगर मैं इस इंसान को कष्ट दूंगा तो इसके साथ ये 100 जान भी इफेक्ट होगी। अगर ये बीमार पड़ेगा, इसको दिक्कत होगा, इसको पैसे की कुछ होगी, इसके लाइफ में परेशानी आएगी, तो ये पेड़ पौधों को पानी नहीं डालेगा, ये 100 पक्षी को दाना नहीं डालेगा, वो कुत्ते को रोटी नहीं डालेगा, बिस्किट नहीं खिलाएगा, वो गाय को रोटी नहीं खिलाएगा, चारा नहीं खिलाएगा। तो इसके एक दिक्कत से ईश्वर के वो क्रिएशन, वो जो पेड़ पौधा जीव जंतु सब ईश्वर का क्रिएशन है ना, उनको दिक्कत होगा। तो वैसे लोगों को ईश्वर कष्ट नहीं देता है। अब ठीक है, विधि का कुछ विधान होता है, नियम होता है कि सुख दुख आना ही आना है लाइफ में, फिर भी अगर आता है तो बहुत जल्दी चला जाएगा, या बहुत कम, कहते हैं इंटेंसिटी, बहुत कम इंटेंसिटी में आएगा वैसे लोगों को दुख, क्योंकि उनसे और लोगों की जान और जीव जंतु जुड़े हुए हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट, कम्युनिटी लिविंग, यानी कि सिर्फ मैं में मत करो, समाज को लेके चलो और लोगों का भी देखो, यही तो जीवन है। ईश्वर ने दिया इतना सुंदर जीवन को जीने के लिए, कर्म करो, शुक्राना यानी कि आभार प्रकट करो, ग्रेटिट्यूड दिखलाओ, और लोगों को साथ में लेके चलो, जीव जंतु को साथ में लेके चलो। बस आप नया फोन खरीदते हैं या कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूजर मैनुअल मिलता है ना, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। अभी इतने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, अभी फोन ही, आज ये फोन यूज कर रहे हैं हम, अगला कोई फोन कर देंगे, उसके बहुत सी चीजें मैं नहीं समझा, यूजर मैनुअल यूज करके समझेगा। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो यूजर मैनुअल आता है नहीं, इस इंसान का यूजर मैनुअल क्या है? भगवान। मतलब उसका सबसे, अब उसके पेरेंट्स, उसका जो फर्स्ट जनरेशन, जिस घर में जन्म लिया, उस घर में जो माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन है, वो जैसी जिंदगी जी रहे बच्चा उसी से, उन्हीं से तो सीखेगा ना, उन्हीं से तो सीखेगा। तो अगर हम अपना जिंदगी अच्छे से नहीं जिएंगे, हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो जो 3 चीज मैंने बताया, कर्मा, ग्रेटिट्यूड, कम्युनिटी लिविंग,
अगर ये सारी चीजें हमारे बच्चे हमसे नहीं सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे, वो तो अलग रास्ते पे चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है जो आपका क्वेश्चन था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे उद्देश्यों को बड़े बड़े बुक में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी, मैंने भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो अपने जगह पे। लेकिन मेरा ये मानना है, अब मेरा क्या, बहुत बड़े बड़े गुरु का ये मानना है कि जीवन का सही उद्देश्य है अपने इसी जीवन को अच्छे से जी लेना। बस बताया था ना, स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जन्म होता है, बड़े होते हैं, शादी ब्याह होता है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, लाइफ साइकिल वाला। उस बीच आप प्राइम मिनिस्टर बनो या लेबर बन के रहो, नेचर को कोई मतलब नहीं। बस नेचर का मतलब है कि आपने आपको ये जो परम पिता ईश्वर ने ये जो जन्म दिया, जो ये जीवन दिया, उसको आपने कितने अच्छे से जिया, बस यही मतलब है। यही था आज का हमारा डिस्कशन। तो ये बताइए अगर आपका कोई सवाल या कुछ बोलना चाहते हो आप। नहीं, बोलना तो नहीं चाहेंगे। मेरे भी जीवन का उद्देश्य जो था मुझे समझ में आया कि कर्म करना है, और जो आपने बताया कर्मा आभार प्रकट करते रहना है और लोगों का, शिकायत नहीं करनी है, जीव जंतु का मदद करते रहना। शिकायत नहीं कर, शिकायत क्यों करना यार, बिल्कुल। तो ओके गाइस, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लॉन्ग वीडियोस देखिए, हमारे शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिए, और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। कुछ दिनों से थोड़ा सपोर्ट की कमी हो रही है, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमें, और हमारे वीडियो का रीच बढ़ाइए, शेयर कीजिए अपने जाने वालों से, ताकि और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और हमें इसी तरह प्यार मिलते रहे और हम अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।